जी हाँ दोस्तों, आगे हूँ यहाँ पर आपके सवालों के जवाबों को लेकर। जी हाँ, आज संडे है और आज संडे आपको कई सारे सवालों के जवाब दिए जाते हैं। तो पिछले संडे से लेके अब तक कई सारे विद्यार्थियों ने हमारे संडे पोस्ट पर सवाल कमेंट करके पूछे हैं और उन सभी सवालों के जवाब के साथ यहाँ पर आए हो आज संडे वीडियो में। तो देखा जाए कि नंबर ऑफ क्वेश्चन काफ़ी सारे थे, लेकिन जो क्वेश्चन जरूरी थे और अपना कॉमन थे, तो ऐसे में मैंने उनको अपना जो छाट के गिनती के क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आया हूँ। क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों के सवाल क्या कॉमन है, तो ऐसे में अगर एक को अपना जवाब मिलेगा तो ऐसे में कई सारे विद्यार्थियोयों के डाउट क्लियर हो जाते हैं। और दोस्तों, इस हफ्ते की अपना एक अहम खबर है। तो अहम खबर यहाँ पर बनती है कि यहाँ पर आपका बनता है पीसीपी क्लासेस। तो आपकी पीसीपी क्लासेस जल्दी शुरू होने वाली है। प्लस यहाँ पर आपके 17 अक्टूबर 2024 एग्ज़ाम के लिए भी एग्जामिनेशन फीस को लेकर नोटिफिकेशन आने वाला है। पीसीपी क्लासेस के लिए आप अपने स्टडी सेंटर जाकर अपना पता कर सकते हैं कि पीसीपी क्लासेस लेना आपके लिए ज़रूरी है। कंपलसरी तो नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल ज़रूरी ज़रूर है, क्योंकि इससे आपको कई सारे बेनिफिट ही होते हैं, कई सारे आपको फ़ायदे ही होते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय लेते हुए शुरू करते हैं आज के संडे वीडियो आपके सवाल हमारे जवाब। पहला सवाल जो कि बनता है नॉलेज डेस्क, और इनका सवाल बनता है, सर एनएस क्लास 12 अप्रैल 2024 पास स्टूडेंट अगर किसी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम अक्टूबर सेशन में देते हैं तो क्या फिर से प्रैक्टिकल देने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं मार्च में प्रैक्टिकल दे चुका हूं और पास हो चुका हूं। तो यहाँ पर आपको दोबारा प्रैक्टिकल देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो ऐसे में अपना प्रैक्टिकल या थ्योरी दोनों में से जो भी आप देना चाहें या दोनों देना चाहें दे सकते हैं। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन की ओर, अगला सवाल जो कि बनता है वीरपाल, और इनका सवाल बनता है, सर आई एम कुमकुम अगर मेरे 2 सब्जेक्ट में मार्क्स कम आए या फेल हो गई तो क्या मुझे दोबारा से एडमिशन लेना पड़ेगा या फिर ऑन डिमांड एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप अगर अपना जो है कि पास नहीं हो पाते हैं, आपकी बैक आ जाती है, तो ऐसे में जिन सब्जेक्ट में आपकी बैक आती है तो सिंपली आपको उन सब्जेक्ट की अपना एग्जामिनेशन फ़ीस पे करनी है। और यहाँ पर अगर अपना पब्लिक एग्ज़ाम देना चाहे तो पब्लिक एग्ज़ाम दे सकते हैं, या ऑन डिमांड एग्ज़ाम देना चाहे तो ऑन डिमांड एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। पब्लिक एग्ज़ाम देना आपके ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि इसमें फ़ीस भी कम जाती है और आपको थियरी के लिए भी काफ़ी अच्छा टाइम मिल जाता है। और यहाँ पर आपका जो एडमिशन होता है ये 5 साल तक वैलिड होता है। मतलब कि एडमिशन लेने के बाद आपको 5 साल दिए जाते हैं कि उन 5 सालों में आप अपना जो है कि 10th है या 12th है अपना क्लियर कर सकते हैं, अपना पास हो सकते हैं। जैसे आपको 5 साल से ज़्यादा होते हैं और अपना पास नहीं होते हैं तो ऐसे में आपका एडमिशन एक्सपायर हो जाता है और आपको दोबारा एडमिशन लेना होता है। तो आप इस चीज़ को देख लीजिएगा कि आपको एडमिशन लिए हुए 5 साल से ज़्यादा का समय हुआ है या नहीं हुआ है। तो आई होप कि आपको अपने 5 साल से ज़्यादा का समय नहीं हुआ होगा। तो आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन की ओर, अगला सवाल जो कि हमारा बनता है सिंह सचिन, और इनका सवाल बनता है, रिजल्ट कब तक आएगा। तो ये देखा जाए कि हज़ारों लाखों विद्यार्थियों का सवाल है कि रिजल्ट कब आएगा। और यहाँ पर रिजल्ट को लेकर मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो अपने एनएस वालों ने अपनी डेट शीट डाली थी तो उसमें उन्होंने कहा था कि रिजल्ट जो है कि अपना लास्ट एग्ज़ाम के 7 सप्ताह के भीतर घोषित किया जाएगा। तो ऐसे में अगर इसको कैलकुलेट करें तो जो कि आपका बनता है मिड जुलाई, लेकिन मिड जुलाई काफ़ी एक लंबा टाइम हो जाता है। तो ऐसे में मेरी पूरी पॉसिबिलिटी बनती है, एक प्रोबेबिलिटी बनती है कि आपका जो रिज़ल्ट है तो जो कि आपका मिड जून तक आ सकता है। और दोस्तों, एनएस में जब भी रिज़ल्ट आया है तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से ही सबसे पहले पता चला है कि रिज़ल्ट आया है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डायरेक्ट लिंक देता हूं, जिसको अपना ओपन करके अपना रोल नंबर डाल के अपना इजीली अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। क्योंकि रिजल्ट को चेक करने के लिए आपको ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं होती है, सिंपली अपना ज़रूरत होती है रोल नंबर की। तो दोस्तों, जैसे रिजल्ट आएगा तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। और ऐसे हमारा अपना अगला सवाल जो कि हमारा बनता है अमन कुमार, इनका सवाल बनता है, सर मैंने 2015 में एडमिशन लिया था, मैं 3 पेपर में पास हो गया था, सर मुझे 3 सब्जेक्ट की टीओसी मिल सकती है क्या। तो यहाँ आपने अपना एडमिशन है 2015 में लिया था, अभी यहाँ पे हमारे पास 2024 चल रहा है। तो ऐसे में देखा जाए कि लगभग आपको 9-10 के आसपास का टाइम हुआ है। तो आप ये चेक लीजिएगा कि अगर आपको एग्जैक्ट यानी कि आपका जो एडमिशन का जो डेट है, सेशन है, आप वो चेक कर लीजिएगा कि अगर उस सेशन के अकॉर्डिंग अभी आपको अपना अगर 9 साल हुए हैं, 10 साल से ज़्यादा का समय नहीं हुआ है, तो ऐसे में आपको अपनी टीओसी मिल सकती है। अदरवाइज़ अगर आपको 10 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है तो ऐसे में आपको टीओसी नहीं मिलेगी। और ऐसे हमारा अपना अगला सवाल जो कि हमारा बनता है आकाश गेमिंग, और इनका सवाल बनता है, सर अगर थ्योरी में एसएसटी में 100 में से 29 नंबर आ जाए तो क्या हम पास है, प्लीज़ रिप्लाई सर। तो यहाँ आप अपना बिल्कुल पास होने की पॉसिबिलिटी रखते हैं। अगर आपने असाइनमेंट सबमिट किया है
और असाइनमेंट में आपको अपना जो है कि 4-5 नंबर भी मिल जाते हैं और इनको जोड़कर आपके 33 या से ज़्यादा बनते हैं तो भी आपको पास कर दिया जाएगा। अगर आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है और अपना विदाउट असाइनमेंट ही अगर आपके अपना 29 आते हैं तो ऐसे में पास होने के चांस आपके कम है। तो इस चीज़ को आप जरूर चेक कर लीजिएगा। और आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन की ओर अगला सवाल जो कि हमारा बनता है हिडन पीयू गेमिंग। इनका सवाल बनता है सर अगर एनओएस में एक सब्जेक्ट में फेल हो जाए या कम नंबर आए तो फेल होगा या पास। तो यहाँ आपका चाहे क्लास 10th हो चाहे क्लास 12th हो, पास होने का मिनिमम क्राइटेरिया बनता है कि आपके कम से कम 5 सब्जेक्ट आपके क्लियर हो, जिसमें मिनिमम 1 लैंग्वेज और मैक्सिमम 2 लैंग्वेज होनी ज़रूरी है। तो यहाँ पर अगर आपने जो है कि मैक्सिमम 2 लैंग्वेज निकाली है, बाकी के 3 नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट है तो भी आपको पास कर दिया जाएगा। अगर आपने कम से कम 1 लैंग्वेज निकाली है, अब बाकी के अपना 4 नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट है तो भी आपको पास कर दिया जाएगा। तो ये मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया बनता है, इस चीज़ को आप अपने चेक कर लीजिएगा। और ऐसे हमारा अपना बनता है अगला सवाल जो कि बनता है हमारा अपना मिस्टर ओके गेमिंग, और इनका सवाल बनता है और उनके 2 सवाल हैं। और यहाँ पर हमारा पहला सवाल जो कि बनता है सर जो एनओएस में टीचर एग्ज़ाम के बीच में शीट लाता है जिसमें सिग्नेचर एंड शीट का नंबर लिखना होता है, पर उस एक शीट पर मेरा साइन एंड नंबर जो लिखता है वो नहीं लिखवाया सर ने। शीट बाकी बच्चों को दी पर मेरे को देना भूल गए। मेरा एग्ज़ाम की ख़त्म भी हो गया, अब मैं क्या करूं। तो यहाँ आपको ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी अपना आंसर शीट वहाँ पे सबमिट हुई है। बाकी अपना वहाँ पर आपको रिकॉर्ड भी कर भरना होगा। तो ऐसे में आपका जो एग्ज़ाम सेंटर वाले थे तो वो अपना कुछ ना कुछ उसमें करेंगे। अदरवाइज़ आप अपना रिजल्ट का वेट करिए, जब रिजल्ट वगैरह आएगा तो आपके पास अपना जो क्वेश्चन पेपर भी होगा, आप अपना क्वेश्चन पेपर लेकर भी अपना रिजल्ट सेंटर जा सकेंगे, ये दिखाने के लिए कि मैंने पेपर दिया था। तो मुझे लगता है कि ऐसी प्रॉब्लम अगर आएगी नहीं, आपका रिजल्ट वगैरह आ ही जाएगा। बाकी किसी तरह की प्रॉब्लम वगैरह भी आती है तो रिजल्ट आने के बाद ही आपको पता चलेगी। और यहाँ पर इसी में आपके का जो सवाल है कि सर अगर किसी 2 या 3 सब्जेक्ट में फेल हो तो कॉलेज इग्नू में एडमिशन मिल जाएगा। तो यहाँ आपका जो है कि पास होना ज़रूरी है। जब आप अपना क्लास 12 अपना पास कर लेंगे तभी आप अपना आगे जो यूनिवर्सिटी वगैरह में अपना एडमिशन ले सकते हैं। कंपार्टमेंट या बैक आने पर जो है कि आपको अपना इग्नू में एडमिशन आपको नहीं मिलेगा। तो आपका 12th पास होना ज़रूरी है। अगला सवाल जो कि हमारा बनता है राजीव कुमार, और इनका सवाल बनता है सर जी मैं एग्ज़ाम पास कर गया हूँ, मेरे आधार कार्ड में एड्रेस प्रूफ है कुछ त्रुटि है और इसके चलते स्टूडेंट आई कार्ड में भी त्रुटि है, कैसे ठीक होगा। तो यहाँ पर आपका बनता क्या है कि आपका जो आईडी कार्ड है या आपका एडमिशन है उसमें एड्रेस अपना गलत है, उसमें कुछ कमी है, त्रुटि है, तो इससे ज़्यादा फ़र्क वगैरह नहीं पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर अब आपका जो रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट आपका मास्टर सर्टिफिकेट वगैरह वो आपका बनता है आपके स्टडी सेंटर पर आएगा। तो आपका स्टडी सेंटर पर आएगा तो वहाँ से अपना सिंपली जाके अपना कलेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये है कि आपका जो एड्रेस है उस एड्रेस पे अपना कुछ आएगा नहीं जब तक कि आप अपना अप्लाई नहीं करते हैं। तो इतनी ज़्यादा टेंशन वाली कोई बात नहीं है। और आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन की ओर अगला सवाल जो कि हमारा बनता है ऋषु चोपड़ा, और उनका सवाल बनता है सर मेरा एक एग्ज़ाम मिस हो गया है तो कितनी फ़ीस देनी होगी फिर से एग्ज़ाम देने के लिए। तो यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम में मिस हो गया है तो ऐसे में आपको सबसे पहले अपना वेट करना पड़ेगा अपने रिजल्ट का। जब रिजल्ट आ जाएगा तो रिजल्ट के आने के कुछ दिन बाद आप अपना एग्जामिनेशन फ़ीस पे कर सकते हैं। और एग्जामिनेशन फ़ीस जो कि फ़िलहाल अभी हमारे पास चल रही है 250 रुपये चल रही है नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। लेकिन जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है उस सब्जेक्ट में अपना 120 रुपये 120 रुपीज़ अपना एक्स्ट्रा जाते हैं, यानी कि 370 रुपीज़। और कुल मिला के आपकी जो भी फ़ीस बनती है उसके ऊपर 50 रुपये नेट चार्ज जाता है। तो फिलहाल हमारा अपना ये फ़ीस का क्राइटेरिया है, लेकिन इन केस ये फ्यूचर में अपना बढ़ भी सकता है। तो आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन की ओर अगला सवाल जो कि हमारा बनता है आकाश मुर्मू, और इनका सवाल बनता है सर मेरा 2022 में एडमिशन लिया था और एक बार भी एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, तो क्या हम अभी एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्या फिर से एडमिशन करना होगा। तो यहाँ पर आपको अपना दोबारा एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपने 2022 में अपना एडमिशन लिया है जो कि आपका 2027 तक एडमिशन चलेगा। तो इस बीच में अपना एग्ज़ाम देकर अपना पास हो सकते हैं।
तो फिलहाल अभी आपको अपना 2027 तक अपना दोबारा एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको अपने असाइनमेंट है वो सबमिट करने हैं, अपने एग्ज़ाम फीस है आपको अपना सबमिट करनी है, अपना थ्योरी प्रैक्टिकल जो भी सब्जेक्ट है उनके एग्ज़ाम देकर अपना क्लियर हो सकते हैं, अपना पास हो सकते हैं। और ऐसे हमारा अपना अगला सवाल जो कि हमारा बनता है यूज़र, और इनका सवाल बनता है, सर प्लीज़ बताओ 9th में मैं फ़ेल हो गया हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ एनओएस करके 10th पास करनी है, लेकिन मुझे 10th ही पढ़नी है और 11th स्कूल करना है। क्या ये हो सकता है? प्लीज़ रिप्लाई मी। तो यहाँ देखा जाए कि ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अपना एनओएस से तो अपना क्लास 10th पास हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऑनर सर्कल मिल जाएगा, तो उनसे भी कॉन्टैक्ट करके अपना क्लास 10th में अपना एडमिशन ले सकते हैं, विदाउट टीसी भी अपना एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका बनता है अगला कि जैसे कि आप चाह रहे हैं कि अपना एनओएस से अपना क्लास 10th करना चाहते हैं, अब बाकी अपना रेगुलर अपना जो है कि 11th करना चाहते हैं, 12th करना चाहते हैं, तो ये डिपेंड करता है स्कूल वालों के ऊपर कि जिस स्कूल में अपना रेगुलर अपना करना चाहते हैं 11th 12th वगैरह, तो वो आपको अपना एडमिशन अलाउ करते हैं कि नहीं करते हैं। क्योंकि कई सारे जो सेंटर होते हैं, कई सारे जो स्कूल होते हैं, तो वो अपना अलाउ करते हैं, वो एनओएस के क्लास 10th पास स्टूडेंट को रेगुलर में अपना एडमिशन अलाउ करते हैं, तो कुछ नहीं भी करते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो स्कूल है बहुत सारे हमारे पास तरह तरह के होते हैं। हमारे अपना देखा जाए सेंट्रल स्कूल होते हैं, हमारे अपना देखा जाए कि स्टेट गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, हमारा अपना देखा जाए कि अपना प्राइवेट स्कूल होते हैं, या कई सारे और भी हमारा अपना तरह तरह के स्कूल होते हैं। तो हर स्कूल की अपनी कंडीशन क्या है, अलग अलग होती है, तो डिपेंड करता है स्कूल वालों के ऊपर। क्यों प्लस ये भी है कि आपका उस स्कूल में अपना पुराना रिकॉर्ड है कि नहीं है, वहाँ के टीचर आपको जानते हैं कि नहीं जानते हैं, आपके ऊपर कितना विश्वास करते हैं, तो ये भी डिपेंड करता है। तो दोस्तों आज के संडे वीडियो में मैंने आपके कई सारे सवालों के जवाबों को बताने की कोशिश करी है, और उम्मीद करता हूं कि आपकी हेल्प हुई होगी और कई सारी जरूरी जानकारी आपको मिली होगी जो इन फ्यूचर आपको काम आएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एनओएस में कई सारे अपडेट आते रहते हैं, जिसकी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से ही सबसे पहले पता चलती है। और दोस्तों अगर आपका भी अपना कोई सवाल बनता है तो आप हमारी संडे पोस्ट पर अपना कमेंट कर सकते हैं, और उन सभी सवालों के जवाब के साथ मैं आऊँगा अगले संडे वीडियो में। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी हमारा पर लगभग अपना अप्रैल सेशन का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब हमें इंतज़ार है अपना रिजल्ट का। और रिजल्ट को लेके कोई भी नोटिफिकेशन आता है, किसी तरह की जानकारी आती है, तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से ही बताई जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।